हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पेपर है यूपी पुलिस का। और आज 23 अगस्त का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। और इस सेकंड शिफ्ट वाले पेपर का हम एनालिसिस करते हैं। और इसमें सभी क्वेश्चन है जो 150 क्वेश्चन पूछे गए थे वो अब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये सेकंड शिफ्ट है 23 तारीख की। पहले शिफ्ट का पेपर हमने करवा दिया है आज का, उसका सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हैं, उसको वीडियो बना रखी है। अब हम करवा रहे हैं सेकंड शिफ्ट वाले का। तो एक बार फटाफट से सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है। और इसमें डायरेक्ट पहले हमें ये देखना है कि इसमें पूछ रहा क्या है। लास्ट में उसमें पूछा है कि कितने ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलने वाले हैं वो इस रेक्टेंगल के अंदर है। अब वो बताने हैं जो सिर्फ खाली इंग्लिश बोलते हैं। तो इसमें से जो सारा डायग्राम है इसमें से 12 ऐसा है जो सिर्फ इंग्लिश का है, बाकी सारे कुछ और दूसरी भाषा बोलते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। तो ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 ऐसे जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। सेकंड है AFKM। तो इसमें से अगला क्या आएगा? ए के बाद पाँच जोड़ते एफ आएगा, एफ में 5 जोड़ने के बाद के आएगा, के बाद पी आएगा, पी में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो एक इसमें से ऐसी कौन सी संख्या जो सेम है जो इस रेशियो के हिसाब से दे रखी है। तो इसमें जो देखते हैं इनमें जो अंतर है वो है 14 का। ठीक है, 14 का अंतर है। 185 में प्लस 14 करेंगे तो ये अगला इसमें हो जाएगा। ये बेसिक है। तो सेम इसमें है 139 प्लस 14 ऐड करेंगे, इसमें 153 इसमें बन जाएगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें और कोई अगर आप दूसरी ट्रिक लगाना चाहे तो वो आप सोच सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहेंगे अगर इसके नंबर का जोड़ है 8 + 9 5 14, वो इसमें ऐड करने के बाद 199 बना है। तो ऐसा किसी भी ऑप्शन में ये वाली ट्रिक नहीं लग रही है। ठीक है, ये ट्रिक इस ऑप्शन डी में लग रही है, ये वाली ट्रिक ऑप्शन डी के अंदर लग रही है। सही बात है ये। अगर नंबरों को जोड़ करके इसमें जोड़ देते हैं, जैसे 185 और इसमें 8 + 1 + 5 का जोड़ होगा 14, वो जोड़ेंगे तो 1 बनेगा 89। तो सेम है, 89 को बनेगा 17, 89 + 17 ये हो जाएगा 106। तो इसमें ये दोनों ही ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर ऑप्शन सी तो इसलिए है कि इनका अंतर कितना है 14 का, तो इनका भी अंतर है 14 का। लेकिन इसमें एक ट्रिक और है, 185 में इनका जो सम है सभी अंकों का वो ऐड कर रखा है। 8 + 5 + 1 14 है। तो सेम इसमें बनता है 8 और 9 17, 89 में 17 जोड़ेंगे तो 106 बनेगा। तो अब इसका ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा चूज किया जाता है। इसका ऑप्शन सी और डी दोनों ही इसके आंसर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भाषा में लर्निंग को 160 लिखा जाता है तो प्रिपरेशन को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें जो है, जो अगर हम लर्निंग को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 80। सभी को अगर जो प्लेस वैल्यू है इनकी, जैसे एल जिस पे है, ई 5 पे है, ए 1 पर है, आर 18 पे है, इस हिसाब से जोड़ेंगे तो 80 बनेगा। और ये 80 का डबल दे रखा है। तो प्रिपरेशन जोड़ेंगे तो वो बनेगा 133, लेकिन हमें लिखना है इसका डबल करके। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 266। अगला क्वेश्चन है, इनको डिक्शनरी के हिसाब से लगाना है और ये बताना है कि सबसे पहले क्या आता है। तो इनमें सबसे पहले देखो, हैंड सभी में कॉमन है। उसके बाद सबसे पहले आएगा हैंड के बाद HAR है पहले से, और ये तीनों हैंड है और ये हार्ड है। ठीक है, ये तो लास्ट में हो जाएगा हार्ड, ये तो बाहर हो जाएगा। अब हैंड हैंड हैंड, अब उसके बाद क्या है, पहला फिफ्थ वर्ड O, इसमें है S और इसमें है S। तो सबसे पहले क्या आता है, O आता है। ठीक है, O सबसे पहले पर आता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैंड ओवर सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के हिसाब से, सबसे लास्ट आएगा हार्ड बोर्ड।
अगला क्वेश्चन है सीरीज पूरी करनी है 2, 6, 12, 20, 30, 42। ये सीरीज हमें कंप्लीट करनी है। तो पहले इसमें 4 ऐड हैं, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। अब इसमें 14 ऐड करेंगे और ये ऐड करते ऑप्शन बी 56 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है h प्लस आई का अर्थ है h आई की बहन है, माइनस का अर्थ है भाई का, मल्टीप्लाई का अर्थ है माँ का। तो इनमें से जे पी की बेटी है, ऐसा कौन सा रिलेशन है जिसमें जे पी की बेटी है? तो ठीक है, और ये आपको एक बार जो दे रखा है उसके अंदर ही फिट करना। जैसे हम ऑप्शन डी लगाते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई एच, यानी कि एच इज़ द मदर ऑफ पी। तो यानी कि पी इसमें मदर है, क्योंकि पी मदर हो गई। और क्यू माइनस जे का मतलब क्या हो गया कि क्यू ब्रदर है जे का, क्यू इज ब्रदर ऑफ जे। और ये एम क्या हो जाए, जे प्लस एम, जे इज़ द सिस्टर ऑफ एम, यानी कि इन दोनों की माँ है। ठीक है, तो पी इनकी तीनों की माँ बन जाएगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको ऑप्शन से ही पुट करके करना है सवाल। अगला है कि जो वर्ड दे रखा है पैरानॉर्मल, इनमें से ऐसा कौन सा है जो एक बार अगर हर वर्ड को एक बार यूज करे तो कौन सा एक वर्ड है जो नहीं बनेगा? NORM ये बन गया, PARM ये भी बन गया, ROAR ये भी बनेगा, लेकिन RARE रेयर, क्योंकि ई इसमें नहीं दे रखा, ई कहीं पर है नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वर्ड से हम रेयर वर्ड नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, ये सीरीज ये बनानी है, इसमें क्या दे रखा है? पहले 20, फिर इसमें 15 जोड़ रखा है, अगले में जोड़ रखा है 25, अगले में जोड़ रखा है 45, अगले में जोड़ रखा है 85। देखो पहले में जोड़ रखा है 15, एक सेकंड आपको एक बार करके दिखा देते। पहले में जोड़ रखा है 15, दूसरे में जोड़ रखा है 25, तीसरे में जोड़ रखा है 45, चौथे में जोड़ रखा है 85 का। ठीक है, ये इस हिसाब से ये सीक्वेंस दे रखी है और आपको ये बताना है कि आगे क्या आएगा। इसका डबल उसमें से 5 कम, इसका डबल इसमें से 5 कम, इसका डबल उसमें से 5 कम। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 170, और उसमें से 5 कम हो जाएगा 165। तो 190 में 165 ऐड करना है, और ये कितना हो जाएगा 355। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वी, समुद्र और सूर्य। तो देखिए जो समुद्र है वो पृथ्वी के ऊपर रहेगा और सूर्य ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेर गुफा में रहता है, वैसे मकड़ी क्या करती है? जाला बनाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाईं मुड़ती है, फिर 40 चलती है, फिर दाएं मुड़ती है और 30 चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 40 चलती है। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो पहले चलती है किसी भी एक डायरेक्शन में 20 मीटर चल दिया, फिर बाएं मुड़ी, फिर 40, ये 20, फिर ये 40। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी और 30 मीटर चलती है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ी, फिर ये 40 मीटर चलती है। अब यानी कि 30 ये इधर की हो गई और 20 ये यहाँ से, तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस होगी टोटल? 50। 30 और 20 50। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, इसमें से ये आकृति बतानी है कि अगली आकृति क्या आएगी इसमें से। ठीक है, अगली आकृति क्या आएगी इसमें ये आपको बताना, और इसमें आई थिंक ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ये आप चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है कि एक साइकिल सवार 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर की दूरी करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम के दाहिनी तरफ कौन सी दिशा होती है? इसमें कोई तो किलोमीटर का कोई चक्कर नहीं है। पश्चिम के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर दिशा। अगला क्वेश्चन देखना आपको, क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें क्लास में सेक्शन दिखा रखे हैं। प्रश्न पूछा है कि दोनों परीक्षाओं में से किस सेक्शन में उत्तीर्ण प्रतिशत सबसे अधिक है? ABCD में से किस में जो मतलब जो पास वाले बच्चे हैं उनका प्रतिशत अधिक है? ठीक है, तो सेक्शन ए में जो टोटल उत्तीर्ण हुए 64 बालक हैं, सेक्शन बी में 55, सेक्शन सी में 46, सेक्शन डी में है 76 बच्चे जो उत्तीर्ण हुए हैं ओवरऑल। ठीक है, तो इसमें जो मैक्सिमम परसेंटेज जो कैंडिडेट्स उत्तीर्ण हुए वो एक के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिशत उत्तीर्ण हुए हैं। अगला है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए और पता लगाए कि पिछले वर्ष से अगले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि क्या है। पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वर्ष में वृद्धि क्या है, ये ग्राफ का ही आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसमें दिखा रखा है कि
प्लस को अगर मल्टीप्लाई को माइनस से, माइनस को भाग से और भाग को प्लस करते हैं तो इसका सॉल्यूशन करना है। 9 प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई बाई 4, और फिर माइनस का जो अर्थ है वो माइनस का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है भाग में और भाग है 6 का। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का जो अर्थ है वो है माइनस, और उसके बाद 6 और भाग का अर्थ है प्लस, 6 प्लस 8। तो अब ये नीचे 6 है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 में से 6 गए, बच गए कितने 8। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से जो नेक्स्ट जो फिगर आएगा वो आपको बताना है कौन सा इसमें से अगला फिगर आएगा। पहले प्लस माइनस चेंज हुआ, उसके बाद ये दोनों ऊपर वाले नीचे चेंज हुए, ठीक है। अब क्या हुआ अगली बार ये सेम है, चारों ही चेंज, प्लस माइनस भी चेंज, ऊपर नीचे का भी चेंज। इसमें क्या आएगा वो आपको देख कर बताना है, इसके अंदर आकृति के अंदर से देख के बताना है, ठीक है। तो इसमें जो आएगा पहली बात तो इसमें ऑप्शन ए ही इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है, क्योंकि सिर्फ ऊपर नीचे दाएं बाएं ही चेंज हो रहे हैं, रोटेट का कोई चक्कर इसके अंदर नहीं है, तो ऑप्शन ए ही इसमें बनेगा। अगला है इसमें जैसे 1 4 5 में तो बीच वाला जो है वो पावर चढ़ा दिया तो ये 52 की पावर 3 बन जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि आप एक नियमित पंचभुज यानी कि जो पेंटागन है और उसको पैरेलल से काटोगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा नीचे रेक्टेंगल। क्या बनेगा, रेक्टेंगल आपके पास दिखाई देगा। ऑप्शन बी 20 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ये क्या आएगा, ए के बाद 30, ये 5, ये 7, फिर 9 नंबर पे क्या आता है आई, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक मैच पर 4 कार्ड रखे हैं, प्रत्येक कार्ड पर एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ अक्षर है। प्रदर्शन पर कार्ड पर जो कोड है वो है 3 8 ई और के, 3 8 और ई और के। हमारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किन कार्य को पलटना चाहिए। क्या कंडीशन हमारी, अगर किसी कार्ड पर एक तरफ सवर है तो दूसरी तरफ सम संख्या होनी चाहिए। यानी कि ऐसे कौन से जो कार्ड हैं जिनको पलटे जिससे एक तरफ सम संख्या और दूसरी तरफ हमें सवर मिले, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये तो दो हट जाएंगे, 3 वाले दोनों हट जाएंगे, क्योंकि सम संख्या हमारे पास है 8, सम संख्या हमारे पास है 8, और एक जो वोवल जो चाहिए वोवल है हमारे पास ई, ठीक है। तो सम संख्या है 8 और वोवल होता है ए ई आई ओ यू में से, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भी सोचने का सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। सम संख्या तो 3 और 8 में से सम संख्या क्या है 8, और ई और के में से वावल क्या है ई, तो 8 और ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान, पिता की इकलौती संतान कौन हो गया, विपिन, विपिन की बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है, तो पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध, उस लड़की की पार्वती क्या लगेगी, माँ लगेगी, ठीक है भाई। लड़की के पिता की इकलौती संतान, 2 आदमी खुद हो गया, उसकी बेटी वो लड़की हो गई, लेकिन उसकी पत्नी के साथ उसकी बेटी का क्या संबंध है, माँ लगेगी वो। अगला क्वेश्चन है, कैमरे का क्या, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर रखता है कैमरा, तो माइक्रोस्कोप कौन लगता है, बायोलॉजिस्ट। डॉल्फिन और व्हेल कैसे समान है, इसमें ऑप्शन डी नहीं आएगा, दोनों मछली नहीं, दोनों स्वतंत्रधारी जीव है, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दोनों हवा में सांस लेते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आएगा, दोनों हवा में सांस लेते हैं, ये ध्यान रख के चलना। इसमें ट्रायंगल पूछे, ये पहली शिफ्ट में आया था, सेम क्वेश्चन उठा के अब दे दिया, इसमें 16 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये फिगर है, और इनमें से ये देखना है कि अगला फिगर क्या आएगा। जैसे पहले ये था उसका ये बना दिया, ठीक है, पहला, फिर थर्ड, ये फिफ्थ, तो उसके बाद ये 7th आएगा, तो इसका चक्कर ही नहीं है, इसमें ये दे रखा है 2nd 4th, अगला ये सेम आएगा, ऐसे कैसे सेम, ये ऐसे कैसे आएगा, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं दे रखा, पजल करने को दे रखा है, 1st 2nd सेम है, 3rd 4th ये भी सेम है, ठीक, सेम इस तरह इसमें आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ पजल करने के लिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि इसमें से ओड वन बताना है, इनमें से अलग क्या है। ये नीचे की साइड है, ये ऊपर की साइड है, ये इस साइड है और ये इसमें। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा क्या साइड है। अगर इसको हम ऐसे रोटेट करते हैं तो ये साइड बनेगी, इसको फिर हम रोटेट करते हैं तो ये इस साइड पे आ जाएगा, और इसको फिर हम रोटेट करेंगे तो ये इस साइड पे आना चाहिए, लेकिन है ये इस साइड पे। लेफ्ट वॉल पे आना चाहिए, राइट वॉल पे है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये रॉन्ग है। इस आकृति में कितने आयत है ये आपको काउंट करने हैं, और आई थिंक मैक्सिमम 15 या 17 इसमें बनेंगे, ये देख लेना आपको। इसमें अगली संख्या बताइए 62, इसमें से घटा रखा है 7, ठीक है, इसमें से भी 7 घटा रखा है, इसमें से भी 7 और इसमें से भी 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 34। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 बता रखे कि ये जो टुकड़े हैं ये किस आकृति के अंदर निहित है, ये आपको इसमें से देखना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन जो बनेगा ये मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है चूज द पेयर जो अलग है एक दूसरे से, जी और बी का, टी और ओ और के और एम एच। ये आपको चेक करना है कौन सा बनता है। जी और बी, जी कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पे, और बी आता है 2 नंबर पे, 7 और 2। टी कितने पे आता है 20 पे, और ओ कितने नंबर पे आता है 15 पे, ठीक है। इनके अंदर 5 का गैप है, 7 और 2 के अंदर भी 5 का गैप है। ओ आता है 15 नंबर पे और क्या आता है 11 नंबर पे, इनके बीच में 4 का गैप है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा, ये अलग है। अगली ये सीरीज दे रखी है, इसमें अगला नंबर बताना है। ये 3 का 5 का रखा है, फिर 5 का 11, 11 से 29, 29 से 83, और इसका जो आंसर आएगा 233 आएगा मेरे हिसाब से। कैसे आएगा, 3 से 5 में कितना बढ़ गया 2, 5 से 11 में कितना बढ़ गया 6, और 11 से 29 में कितना बढ़ गया 18, और 83 से 29 में जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा 4, और ये बढ़ेगा 83 में से 29 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और 7 में से 2 गया तो 5, 54। ये 3 गुना, ये 3 गुना, ये 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, और इसका 3 गुना करेंगे, 4 × 12, 5 × 15, इसमें 152 ऐड कर देंगे, 5, 8, 5, 13 और 1, 2, 235 इसका करेक्ट आंसर हो जाए, 245 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कुल छात्र यात्रा पर गए हैं, कुछ छात्र खर्च किए जाने वाले की राशि है 96 रुपये थी, ठीक है। टोटल जो अमाउंट जो स्पेंड करा 96 है, लेकिन 4 स्टूडेंट वो नहीं गए, और इसकी वजह से जो अमाउंट था जो 4-4 रुपये सभी को एक्स्ट्रा देने पड़े। तो ये बताया कि कितने स्टूडेंट थे जो ट्रिप पर गए थे, यात्रा में भाग लेने वालों की संख्या क्या थी, यानी कि 4 छात्र ऐसे थे जो आए नहीं, पहले 96 रुपये देने थे, 4 छात्रों की वजह से सभी को 4-4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ गए, ठीक है। तो 4 एक्स्ट्रा देने पड़े हैं, तो अब इस हिसाब से आपको ये करके देखना है, और ये आप ऑप्शन से कर लेना। ऑप्शन से ये क्वेश्चन काफ़ी आसान रहेगा। पहले बात तो 96 टोटल राशि है, तो ये मल्टीप्लाई यानी इससे भाग होना चाहिए, ठीक है। ये मल्टीपल इसका फैक्टर एक होना चाहिए, 12 ये 12 का भी मल्टीपल है तो 6 का भी पाएगा, और ये 8 का भी मल्टीपल पाएगा, तो लेकिन इसको आप सोल्व करके देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि 4 लेटर क्लस्टर दे रखे हैं, उसमें से अलग कौन सा है। जैसे HIJKL MN एक एक छोड़कर है, PQRSTUV एक एक छोड़कर है, OPQRST यहाँ पे ये गलत दे रखा है, क्योंकि जो वर्ड है ये आपस में एक एक गैप के बाद दे रखे हैं। जैसे B के बाद D, D के बाद E छोड़ के F, F के बाद G छोड़ के H। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सेम है, लेकिन सी अलग है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इसमें से ओड वन बताना है आपको कौन सा है, और इसमें से ओड वन है बी वाला, क्योंकि इनके सभी के अंदर ट्रायंगल इनसाइड में है, इसमें बाहर है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओड वन है। एक परिवार के 6 सदस्य हैं, बी सी का बेटा, ये आपको सोल्व करके देखना है कि परिवार में कितने फीमेल हैं, ये आपको सोल्व कर लेना है। 6 अम्मों की कीमत 90 है, तो 10 की कितनी होगी, 6 की 90, तो 1 की कितनी हो जाएगी 15, 10 की कितनी हो जाएगी 15 × 10 150। एक राशि का भुगतान 1764 की 2 किस्तों में, ब्याज 5%, 5% का मतलब 1/20, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालते 20 से 21, 400 से कितनी हो जाएगी 441,
इसको भी वो करना है, इसको 21 से मल्टीप्लाई इधर से, तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 441। ठीक है, और ये राशि कितनी हो जाएगी हमारी, और इसको जब आपस में मल्टीप्लाई काट पीट के ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको तरीका बता दिया, आप सोल्व कर लेना। इसमें बी और सी दे रखा है, बी और सी एक 18 दिन में, एक 24 दिन में काम करता, 8 दिन काम किया तो सी चला गया, तो बी ने शेष काम कितने दिन में पूरा किया, और ये आपको निकाल लेना है। जैसे सी की वैल्यू है 18 और बी की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है, ये सी है ये बी है, दोनों ने इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 72। 18 चौक 72, 24 या 72। ठीक है, 7 दोनों की एफिशिएंसी आ गई, दोनों ने 8 दिन काम किया, 7 गुणा 8 कितना काम हो गया 56। 56 काम इनका हो गया, काम कितना रह गया 16, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो 16/3, 5 सही 1/3 दिन में काम करेगा बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ने शेष काम कितने दिन में किया, 5 से 1/3 काम में। अगला है ए और बी प्रत्येक काम 75 दिन की, दोनों 75 दिन में करते, ए बी और बी भी दोनों की एफिशिएंसी 1 होगी। ए ने कुछ समय बाद काम छोड़ दिया, बी ने शेष काम 23 दिन में किया, 23 दिन में बी ने काम किया, बचा हुआ, तो टोटल काम कितना हो गया भाई 75 काम था, लास्ट का 23 दिन तो बी अकेले ने किया, तो यानी कि इन्होंने जो काम किया मिलकर वो कितने दिन किया 52 दिन। दोनों की एफिशिएंसी एक एक थी, तो सिंगल की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 26। तो ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ दिया था, ए ने 26 दिन बाद काम छोड़ दिया था। ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक वस्तु की कीमत 25% वृद्धि 20% कम, देखो 25% वृद्धि के बाद 20% कमी कर दे तो मतलब जीरो, कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद 10% बढ़ा दिया तो चेंज कितना आएगा 10% ही चेंज रहेगा। यानी कि 100 से 125 हुई, 125 का 20% फिर 25 ही होता है वो, तो वापस से 100 पे आ जाएगा। 180 प्रति किलोग्राम और 280 प्रति किलोग्राम की दो चाय मिलाए, किस अनुपात में मिलाएं कि 320 किलोग्राम बेचने में 20% लाभ हो, तो इसमें से लाभ का अनुमान घटा के विक्रय मूल्य निकाल लेना है। 20 का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि 5 की चीज़ कितने में बेच दी 6 में, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 320, 5 की वैल्यू निकालनी है 320/6 गुणा 5, और इसको एलिगेशन लगा देना 180, 280 और बीच में लगा देना ये जो फैक्टर आएगा वो वैल्यू। ठीक है, उसका अनुपात आप निकाल देना, और इसका जो रेशियो आएगा वो शायद 2:13, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी। ए और बी की चाल 2:3 है, ए को बी के द्वारा लिए गए समय का 15 मिनट अधिक लगता है, ए की चाल दुगनी हो जाती तो बी को कितना समय लगेगा। इसमें जो नॉर्मल जो चाल से चलता, ये पूछा ए और बी की चाल है 2:3, अगर चाल ये तो समय कितना हो जाएगा 3:2। टाइम लगता 15 मिनट ज़्यादा ए को, यहाँ पे कितना एक की वैल्यू 15, तो ए कितना टाइम लेता टोटल 45 मिनट। लेकिन ये कह रहा है कि ए की स्पीड डबल होगी, डबल स्पीड होगी तो टाइम क्या हो जाएगा आधा, तो टाइम अब कितना लगेगा 22.5 मिनट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, साधारण ब्याज 5% की दर से 3 गुना हो जाती है, किस दर पर 6 गुना हो जाएगी, वो आ जाएगी 12.5% की दर से। ये आपको सोल्व करके देख लेना है। ठीक है, किसी संख्या का 70% 0.35 है तो 120% कितना होगा, यानी कि 0.35 और ये 70 की वैल्यू है, गुणा में 120 कर देना, 0 से 0 कट जाएगी, 7 5 35, 12 5 60 और एक नीचे 100 आएगा, तो 0.6 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.6। इसका 0.6 आएगा, ध्यान रखना, सी नहीं आएगा इसका, डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर। एक व्यापारी ने 25% लाभ के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% छूट दी, उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। 100 की चीज़ कितने लिखा है 125, 125 पर 16% की छूट दी, 125 का 16/100 निकाल लेना है। ठीक है, वो आएगा 20, तो अभी इसमें से जो प्रॉफिट कितना बचेगा 5%। क्वेश्चन नंबर जो 48 है उसमें दे रखा है कि 25% अंकित अधिक करता है, तो 100 की जगह कितना अंकित करेगा 125, लेकिन इस पर 16% छूट दे दी, तो वास्तविक लाभ कितना होता है 125 का 16% निकाल लेना है। ठीक है, 25 5 125, 25 100, 4 चौक 16, 5 चौक 20, यानी कि छूट कितनी दे दी उसने 20 की छूट दे दी। 125 रुपये रेट था, 20 रुपये की छूट होगी उसके, तो अब कितना रेट हो जाएगा 105 रुपये, तो कितना प्रॉफिट कमाएगा 5, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्रिकेट के खिलाड़ी वाला 30 पारियों में बनाए उसने 40 रन, सर्वोच्च स्कोर न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यदि दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाता 28 पारियों का औसत 38 रन है, तो न्यूनतम स्कोर क्या है, तो न्यूनतम स्कोर उसका 18 आ जाएगा, ये आप सोल्व कर लेना।
एक निर्माता एक घटक के 2000 टुकड़े 50% के 20 के, और ये आपको सोल्व कर लेना, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन बनता है। इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 26,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 26,000 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक कार को 6400 बेचने पर 20% की हानि, तो कार का विक्रय मूल्य बताइए। 20% की हानि का मतलब क्या हुआ, 80% की वैल्यू दे दी 6400, ठीक है। तो 100% कितनी हो जाएगी, 8 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा, 8000 इसकी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। एक पुराना टू व्हीलर एक स्कूटर को 460 में बेचता है और उसे नुकसान होता है। यदि उसे 580 में बेचता है तो उसके लाभ उसकी हानि का दुगुना है। तो स्कूटर का क्रय मूल्य बताइए। 460 इधर है, 580 इधर है, इन दोनों में अंतर कितने का हो गया, 120 का। और लेकिन अब ये वैल्यू कितने की है, 3 की, क्योंकि 2 की हानि डबल हानि और एक लाभ, 3 की वैल्यू, तो इनकी टोटल 40 का। तो 460 में बेचने पर 40 की उसको हानि हुई थी, तो इनकी 500 रुपये उसका रेट था स्कूटर का। तो स्कूटर का रेट कितना था, 500 रुपये। एक धारा की चाल में 80 किलोमीटर 16 घंटे और धारा की विपरीत दिशा में इतने चलते हैं, तो सीधार में ये डी माइनस है, सो डी प्लस डब्लू वाला ये ऐड करके निकाल लेना। और इसका आंसर मेरे हिसाब से 5.5 किलोमीटर ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन ये है, बोट एंड पाइप का, ये 2-3 क्वेश्चन आ रखे हैं अब की बार, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम वाला काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखे हैं, ये कर लेना आप सारे। ये क्वेश्चन है HCF निकालना। HCF निकालने का मतलब क्या है, ऊपर वाले का HCF नीचे वाले का LCM, ठीक है। अगर LCM निकालना होता तो ऊपर वाले का LCM नीचे का HCF लेते थे। अब HCF पूछा तो ऊपर का HCF क्या आएगा, 1 2 3 4 का HCF 1, नीचे का LCM कितना आएगा, 2 3 4 5 का 60। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/60। एक कार्यालय में कुछ, ये ऑप्शन सी होगा और इसका ऑप्शन बी सही है। 60 इसका करेक्ट, 40 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 56 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन है, इसमें HCF पूछा है। HCF क्या होता है, छोटी संख्या से छोटा होता है, ठीक है। अब ये जो संख्याएं हैं ये देख के आप क्लियरली बता सकते हो, ये संख्या ना तो देखो यहाँ पे 5 है, विषम संख्या है, तो ना तो ये 14 से भाग होएगी ना ये 16 से भाग होएगी। रही बात 17 से, ये 17 से क्या होनी है तो हो जाएगी, लेकिन 285 17 से भाग नहीं होगी, तो ये कौन सी संख्या बच जाएगी, 15। HCF क्या आएगा इसका, 15 आएगा। अगला है कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा UDHR, ये कौन से आर्टिकल में ही है, आर्टिकल 14 के अंदर। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार के अंदर है। NPA क्या है, ये बैंकों के अंदर होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य किया जाता है, और ये है ललितपुर। ललितपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का। और ये है CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। और इसमें क्या पूछा गया था कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर वेपन, उस पर बैन किया गया था, जो न्यूक्लियर वेपन के जो उत्पादन है उन पर बैन के लिए बनाया गया था। ये अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम, ये है अब्दुल कलाम आज़ाद की, इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 500 और 1000 के नोट वापस कितने जमा हो गए थे, वो लगभग 99%, 98.96। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1983 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन में क्या कब हुआ था, ये हुआ था वियना घोषणा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। किस संवैधानिक संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा की अनुसूचित जाति जनजातियों की सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया, 79 में। लोकतक झील कहाँ है, लोकतक झील मणिपुर के अंदर है। लोकतक झील कहाँ है, मणिपुर के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला जो संविधान की उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना। राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसका मतलब राष्ट्र की बंधुता और संप्रभुता दोनों को बनाए रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी या डी में से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है इसका। एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाले सभी डाटा को फिल्टर करता है, उसका काम है फायरवॉल का। दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए क्या होते हैं, वो होता है वर्चुअल इंटरेक्शन, सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं हम। भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। भूटान का पहली शिफ्ट में क्वेश्चन था, और लैंड ऑफ थंडर्स वो भूटान था वो भी। सबसे लंबा जो पुल है वो है भूपेन हजारे का पुल है, सबसे लंबा नदी पुल। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई, ये क्वेश्चन आप देख लेना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी कब आई थी, आप चेक कर लेना, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। भारत और वियतनाम के बीच में समझौता हुआ था, रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ाकर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जून 2000 में लोकसभा के विपक्ष के वो है राहुल गांधी, ठीक है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तुगलकनामा अमीर खुसरो ने। IRENA अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संयंत्र, ये क्या काम करती है? इसका काम है जो IRENA इंटरनेशनल अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और इसका जो मेन जो काम है वो है प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल काउंटर टेररिज्म ऑफ एफर्ट, यो है UNCTT, ठीक है। UNCCTT ये है आतंकवाद के खिलाफ। दूध उत्पादक ब्रेड पर GST कितना है? 5% का। चंद्रमा पर जो मिशन जाएगा 2024-25 में वो कौन सा है? मिशन आर्टिमस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। चंद्रमा पर जो मिशन जाएगा वो मिशन आर्टिमस। ITER इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर प्रोजेक्ट, ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है? और ये जो बनाया गया है ये है जो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोतों से जो ऊर्जा बनाई जानी थर्मोन्यूक्लियर से। 14 सितंबर को क्या होता है? वो होता है नेशनल हिंदी डे, ठीक है। नेशनल हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है ये रोपवे प्रोजेक्ट है, सड़क मार्ग को जोड़ने के लिए एक है। भारतमाला एक रोपवे प्रोजेक्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने के लिए। कौन सा त्यौहार भारतीय प्रकाश का त्यौहार? वो है दीपावली। दीपावली को भारतीय प्रकाश का त्यौहार जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को कहते हैं। GST कौन सा टैक्स होता है? GST होता है सर्विस टैक्स। GST कौन सा होता है? सर्विस टैक्स होता है। बुनियादी शिक्षा का विचार, बुनियादी शिक्षा का विचार दिया था महात्मा गांधी ने, ठीक है। ये ध्यान रखना, आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन महात्मा गांधी। 2020-21 में कौन सा मसाले सबसे ज़्यादा कहाँ होते? मध्य प्रदेश में। मसालों का राज्य कौन सा आएगा? मध्य प्रदेश। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, और ये दिया गया था सलमान रुश्दी को। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये दिया गया था सलमान रुश्दी को। सबसे कम लिंग अनुपात हरियाणा में। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व क्या है? जो संख्या और बटे में जो स्पेस, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जितनी जनसंख्या है जिस एरिया के हिसाब से वो हो जाएगा घनत्व। बायोमेट्रिक जो होता है वो क्या होता है? वो है पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके बायोमेट्रिक कार्रवाई करने के। बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था ये उसके हेड कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंस्टाग्राम दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया कौन सा बन गया? चौथा। पहले पर फेसबुक, फिर ट्विटर, व्हाट्सएप और फिर उसके बाद चौथे नंबर पर इंस्टाग्राम है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? 1952 में। किस जीव को जल प्रदूषक का संकेतक माना जाता है? केचुआ। सॉरी, जो केचुआ तो शायद वो वायु प्रदूषण का, इसमें मेंढक आएगा जल प्रदूषण के लिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इन्फॉर्मेशन एक वर्ड है, इसमें पहला, पांचवा, छठा और आठवां अक्षर निकालना है। पहला क्या है? आई, पांचवा क्या है? आर, छठा क्या है? एम, और आठवां क्या है? टी। तो इनको एक वर्ड मिला के और वो बनेगा ट्रिम, TRIM, मीनिंगफुल वर्ड। और इसमें पूछा कि जो लास्ट वर्ड क्या होगा चौथा, वो बनेगा एम। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रोजेक्टाइल का क्या मतलब होता है? ट्रेजेक्ट्री, जो रास्ता होता है। तो सेम सैटेलाइट का क्या काम है? ऑर्बिट के अंदर घूमना। प्रोजेक्टाइल एक ट्रेजेक्ट्री जो मार्ग होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। ये धारा के विपरीत नाव की चाल 18 किलोमीटर है, तो धारा की दिशा में इसका आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। सोल्व कर लेना। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना 8, ऊंचाई कितनी 16, 2 4, 16 चौक 64। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। YX के पूर्व में, जो P के पूर्व में, सेम क्वेश्चन पहले शिफ्ट में पूछा गया था, सेम ये का ये क्वेश्चन। अगला इसमें से पूछा गया कौन सी संख्या अलग है, इनके बीच का जो गैप है वो देखना है। और इसमें ऑप्शन जो है 5745 ये अलग दे रखी है, सबसे अलग संख्या दे रखी है। 5745 ये अलग संख्या दे रखी है इसके अंदर, ये ध्यान रख के चलना। अगला है इनमें से कौन सी संख्या अलग है, ये भी आपको देखनी है। और इसमें से 27 एक अलग है। 27 क्या है? क्योंकि बाकी सारी विषम संख्याएं बाकी सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 27 एक भाज्य संख्या, अभाज्य नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
एक आदमी अपनी पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर घंटा से खराब मौसम के कारण 200 किलोमीटर 50 की स्पीड से तो उसके पहले 400 के लिए औसत गति क्या रहेगी। पहले 80 किलोमीटर से चल रहा था, बाद में 50 किलोमीटर से चला, 2x अपन x प्लस वाई के हिसाब से ये आपको सोल्व कर देना है। ठीक है, 64 का अप्रोक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 का, मेरे कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। उस आदमी की माँ जो फोटो में है वो मेरे पिता की बेटी है, तो तस्वीर किसकी थी। तो उसके मेरे कोई बहन नहीं है लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है। उसके कोई बहन भी नहीं है और उसके पिता की बेटी, ये देख लेना उसके शायद उसकी बेटी की ही, उसके खुद की होगी या उसकी बेटी की, उसकी खुद की है, उसके खुद की आएगी क्योंकि कोई बहन नहीं है तो, लेकिन वो खुद ही तो होगी, उसके पिता की बेटी वो खुद हो गई और उस आदमी की माँ तो ये उसकी खुद की फोटो है। रानी पश्चिम की ओर चली, फिर दाएं मुड़ी, पश्चिम से दाएं मुड़ते उत्तर की ओर आ गई, फिर बाएं मुड़ी, फिर पश्चिम की ओर चली गई, फिर 45 डिग्री घूम गई, तो अब ये किधर हो जाएगी और सीधे चली गई। तो ये अब आई थिंक ये पश्चिम की साइड या फिर दक्षिण, जो भी आएगा आप चेक कर लेना इसको सोल्व करके। इसमें से ये सोल्व करना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का। ये एक कोड दे रखा है और इस कोड के हिसाब से ये वैल्यू दे रखी है। जैसे 4 पे क्या दे रखा है के, 7 पे दे रखा है टी। ठीक है, यदि संख्या के पहले और दोनों अंक विषम है तो एस को कोडित किया जाए। तो इसमें सोल्व करके देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है रीजनिंग का ये। इसमें अगली संख्या बतानी है। ठीक है, इसका डबल करके 6 जोड़ रखा है, इसका डबल करके इसमें घटा रखा है, ये सारे करके आपको सोल्व करके देखना है। इसमें जो फ़र्क है वो है 21 का। ठीक है, और अगला है 63 में से, और ये सब्ट्रैक्ट कर रखा है 27 का डिफरेंस है। 21 से 27, 27 से अगले में 33 का डिफरेंस है, और फिर 33 और 6 39, अगले में 39 ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये बनेगा 5 और 12 135। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर को होता है 18, ए होता है 1 पर और टी होता है 20 पर। ये वर्ड लिख रखे। 18 पे क्या है आर, पहला अक्षर आर। 9 पे क्या होता है आई। 14 पे क्या है एन, आर आई एन, ये बनेगा आर आई एन। और 7 पे क्या है जी, और 19 पे क्या है एच, आर आई एन जी एच। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कुत्ता, कुत्ते का बच्चा क्या होता है पिल्ला। गाय का बच्चा होता है वो बछड़ा होता है। और जो भेड़ का बच्चा होता है मेमना। कछुआ टर्टल। इसमें से आपको ओड बताना है अलग क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें से अलग आएगा। ये आप कर लेना। अगला क्वेश्चन फैमिली रिलेशन के है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा मैथमेटिक्स का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में दो पड़ोसी वर्णमाला क्रम में सबसे दर क्या है। विच टू नेबर्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फारदेस्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इनमें से किन दो के बीच में सबसे अधिक गैप है अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। ठीक है, वो आपको चेक कर लेना। बी और क्यू ये जो जैसे दो पास पास के हैं ना, तो इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा गैप है। ऑप्शन के हिसाब से निकलेगा। 4 ऑप्शन देखने हैं कितने दूर पर। जैसे वी और ई, यहाँ पर वी और ये ई है, दोनों एक साथ हैं। इनके बीच में गैप देखना, वी 5 पर है और ये है 21 पर, 22 पर वी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा दे रखा है। पी और क्यू, इसमें सबसे ज़्यादा गैप आएगा। ऑप्शन जो ए है बी और क्यू वाला, इसमें सबसे ज़्यादा गैप है। लोगों के एक समूह में 40 चाय पीते, 30 कॉफ़ी और 20 दोनों ही पीते हैं। 40 30 70, 70 में से 20 कॉमन है। 70 में से 20 तो कॉमन ही है, तो कितने रह गए 50। तो कितने लोग जो केवल चाय पीते हैं 40 ऐसे है, तो 20 चाय और कॉफ़ी पीते, तो अकेले चाय पीने वाले 20 रह गए। इतना ज़्यादा सोचने का सवाल ही नहीं था। ये झांसी की रानी का इसमें क्वेश्चन देख, कवित्री की अधिकांश रचनाएं किसने, देशभक्ति की। मर्दानी वर्ड का क्या है, पुरुषों जैसी। उसका शीर्षक क्या हो सकता है, शीर्षक दे रखा है इसने झांसी की रानी। कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, ये ऊपर दे रखा, यहाँ पर दे रखा है। कविता का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान, ये दे रखी है। ठीक है, झांसी की रानी भी सारी डिटेल दे रखी है।
इस कविता में कौन सा रस किया गया है? ये वीर रस की तारीफ की गई है। विदुर शब्द का स्त्रीलिंग विधवा, विधवा और विदुर बोलते हैं पुरुष को। तुम कब आओगे, इसमें क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मगध कविता को साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया था? 1987 में मगध जो कविता लिखी गई थी इसका साहित्य पुरस्कार साहित्य लोचन को श्रीकांत वर्मा को देख लेना आप। विशेषण क्या है? विशेषण जो विशेषता बताने वाला वो निपट। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4। री वर्ण किससे बोला जाता है? री मूर्धा से। काव्य की शोभा वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। धर्मों का मतलब क्या है? गुण। काव्य के गुण बढ़ाने वाले। कानन का पर्यायवाची क्या है? कानन का पर्यायवाची अर्ण। कृताकृत में क्या समास है? कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग होता है आहार, एक पुल्लिंग है। माघ और फाल्गुन में फटने वाली कौन सी ऋतु है? वो होती है शिशिर। अभिज्ञ शब्द का क्या अर्थ है? जानकार। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। अर्धविराम चिन्ह कौन से? सेमीकोलन जिसको बोलते हैं अर्धविराम चिन्ह ये होते हैं। इति इति का क्या अर्थ है? इति इति का क्या अर्थ है? इति और इति ये है समाप्ति और बाधा। निःशुद्ध वाक्य का रूप क्या है? मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ, मैं गाने का शौक कर रहा हूँ, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभय और उभय, निर्भय और दोनों, ये ऑप्शन हो जाएगा। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी का मतलब अन्याय की जगह जहाँ अन्याय होता हो। कांति और क्लांति, कांति का मतलब चमक, क्लांति का मतलब क्लेश, सॉरी ये थकावट। ऑप्शन बी हो जाएगा, चमक और थकावट। आदि और व्याधि का क्या अर्थ है? ये होता है मानसिक कष्ट। तय, तय शब्द किससे बोला जाता है? और ये बोला जाता है तालवे से। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, और कौन सा हो गया? कारक कारणवाचक अव्यय हो गया। बिनु पग चले सैनु बिना, बिना करे को विधि नान। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यह है विशेषोक्त अलंकार। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का योगदान? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार देते साहित्य के क्षेत्र में। दवाई का बहुवचन, इसमें ई बड़ी ई की मात्रा हट के छोटी आ जाएगी। ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के उचित स्थान को। ऑप्शन डी हो जाएगा। अंगारे बरसना, करी धूप होना। घर का रहस्य जाने वाला बड़ा घातक होता है। कौन सी कहानी होती है? घर का भेदी लंका ढाई। ऑप्शन बी। विशेषण शब्द क्या है? सुंदर, सुंदरता किसी की तारीफ करने विशेषण है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, कौन सा सर्वनाम इसमें प्रयोग किया गया? वो है अन्य पुरुष सर्वनाम। निर्वासित में कौन सा है? और वो है इत। तो ये सारे 150 क्वेश्चन थे सेकंड शिफ्ट के, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पेपर है, क्योंकि पहले वाले जो शिफ्ट में है उसमें से कुछ क्वेश्चन सेम पैटर्न सेकंड शिफ्ट में अपनाया गया है। तो जो पेपर जिनका 24 तारीख को पेपर है वो दोनों पेपर का एनालिसिस देख के जाए, हमने दोनों ही वीडियो डाल दी है ये। ठीक है, लगभग सेम पैटर्न साथ दे रखा है, तो आप चेक करके जाए। कुछ क्वेश्चन जो रीजनिंग के वो सेम रिपीट भी कर रखे हैं। तो ये क्वेश्चन थे यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड शिफ्ट 23 अगस्त को। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।